Hello, welcome back once again in basic electronic subject. So in the last lecture we have completed the topic of clipper circuits and we have seen what are the different types of clipper circuit, and additionally we have also seen bias clipper circuit also. In that circuit we have seen how the portion of the input waveform will be removed at the output without disturbing the remaining part of the waveform. So that thing we have completed the topic in our last lecture. Now today we are going to move to the last topic of this second chapter, that is clamper circuits. So clippers and clamper circuits are the two dual circuits which play very important role in electronic circuits. So in the previous part we have seen the clipper circuits which are used for removing the portion of the input waveform, whereas today we are going to see the clamper circuit. Now for what purpose they are used, what is their role, clamper circuit. Today we are going to see and understand this part also. So basically as you can see, the clamper circuits are used for adding a DC voltage in the input AC waveform. If you see, observe the sentence properly, these clamper circuit are basically used for adding a DC voltage in the input AC waveform. We are applying the AC signal at the input. Additionally to the AC input waveform, we are adding a DC voltage also. So in this way, at the output, you will get some DC shift level as you are adding the DC voltage in the input waveform. So at the output of this clamper circuit, you may get or you are able to get some DC level shift in the waveform because of the DC voltage addition. बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो क्लीपर सर्किट का काम था क्या? क्लीपर सर्किट का काम था कि इनपुट वेवफॉर्म में कुछ हिस्से को रिमूव करने का काम था। अब उसी के जैसा क्लैंपर सर्किट है, लेकिन इसका काम उल्टा है। क्लैंपर सर्किट का क्या काम होगा? क्लैंपर सर्किट का काम ये है कि हम लोग एडिशनली डीसी वोल्टेज को ऐड करेंगे इनपुट वेवफॉर्म में। तो वो एडिशनल डीसी वोल्टेज को ऐड करने की वजह से क्या होगा, आपके आउटपुट वेवफॉर्म में वो डीसी लेवल का शिफ्ट नजर आएगा। तो जो आपका एसी इनपुट वेवफॉर्म 0 वोल्ट पे स्टार्ट हो रहा था, तो जो हिसाब से आप डीसी वोल्टेज ऐड करोगे, प्लस वाला डीसी वोल्टेज ऐड करोगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। माइनस वाला डीसी वोल्टेज इनपुट वेवफॉर्म में ऐड करोगे तो वेवफॉर्म नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। मीन्स व्हाट, इन दिस पर्टिकुलर क्लैंपर सर्किट आउटपुट यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व सम शिफ्टिंग ऑफ द वेवफॉर्म। यहाँ पे रिमूविंग का पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ द वेवफॉर्म नजर आएगा। तो यहाँ पे ये सेकंड सेंटेंस में आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, thus the input AC waveform will be shift either in upward direction or downward direction because of which DC level shifting, DC लेवल इनपुट की वजह से, DC इनपुट वोल्टेज की वजह से। तो क्लैंपर सर्किट क्या है, अभी अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर कर लो। तो क्लैंपर सर्किट क्या है? क्लैंपर सर्किट वो सर्किट होती है जो क्या करती है, इनपुट वेवफॉर्म को आउटपुट में शिफ्ट होकर दिखाती है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो, चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। अब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट किसकी वजह से होगा? एडिशनली डीसी वोल्टेज ऐड करने की वजह से होगा। सो इनपुट वेवफॉर्म में अगर एडिशनली डीसी वोल्टेज हम ऐड कर देंगे तो वो डीसी का शिफ्ट हमको आउटपुट में नजर आता हुआ दिखाई देगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं पॉजिटिव डीसी वोल्टेज ऐड करता हूं तो वेवफॉर्म मेरा पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, और अगर मैं नेगेटिव डीसी वोल्टेज सप्लाई ऐड करता हूं अपने इनपुट वेवफॉर्म में तो मुझे वो पर्टिकुलर वेवफॉर्म डाउनवर्ड साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, दिखते हुए नजर आएगा। तो क्लैंपर सर्किट किस लिए यूज होते हैं? वेव शिफ्टिंग के लिए। क्लीपर सर्किट किसके लिए यूज होते हैं? वेवफॉर्म के पार्ट को रिमूवल के लिए, पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म को रिमूव करने के लिए क्लैंपर सर्किट यूज होते हैं शिफ्टिंग के लिए। तो इसके लिए आप इसको बोल सकते हो, इनका यूज कहाँ पे होता होगा ये क्लैंपर सर्किट का? तो क्लैंपर सर्किट का यूज होता है वेवफॉर्म शिफ्टिंग में, वेव शिफ्टर। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो सेक्शन होते हैं वहाँ पे ये पर्टिकुलर क्लैंपर सर्किट वगैरह यूज होते हैं। जिस तरीके से हम लोग ने क्लीपर सर्किट के टाइप्स देखे थे, तो उसी तरीके से क्लैंपर सर्किट के भी टाइप्स है, जिसमें मेन क्लासिफिकेशन आपको नजर आ रहा है पॉजिटिव क्लैंपर एंड नेगेटिव क्लैंपर। अब पॉजिटिव क्लैंपर क्या होगा, नेगेटिव क्लैंपर क्या होगा? पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट वो क्लैंपर सर्किट है जो आपकी वेवफॉर्म को शिफ्ट करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने वाली सर्किट का नाम होगा पॉजिटिव क्लैंपर। उसी तरीके से
जो पर्टिकुलर सर्किट आपकी वेवफॉर्म को शिफ्ट करेगी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव पोर्शन में, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव क्लैम्पर। ठीक है, तो वेरी वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन, पॉजिटिव क्लैम्पर एंड नेगेटिव क्लैम्पर। तो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट वो क्लैम्पर सर्किट है जो हमारी वेवफॉर्म को शिफ्ट करती है इन अ पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। और नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट वो सर्किट है जो हमारी वेवफॉर्म को शिफ्ट करती है नेगेटिव डायरेक्शन में, और यू कैन से इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो वी कैन सी, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो क्या होगा पॉजिटिव क्लैम्पर में। तो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट आर यूज फॉर एडिंग पॉजिटिव डीसी वोल्टेज इन एसी इनपुट वेवफॉर्म। तो ये चीज़ होगी कैसे, पॉजिटिव शिफ्ट होगा कैसे, तो जब तक आप पॉजिटिव डीसी वोल्टेज को ऐड नहीं करोगे तब तक ये पॉजिटिव शिफ्टिंग हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट्स क्या करेंगे, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट्स आर यूज फॉर एडिंग अ डीसी वोल्टेज इन एसी इनपुट वेवफॉर्म, देयरफॉर द वेवफॉर्म विल बी शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस वजह से आपकी वेवफॉर्म किधर पे शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको एक स्केच यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, ये आपका पॉजिटिव क्लैम्पर ब्लॉक है। पॉजिटिव क्लैम्पर ब्लॉक के इनपुट में आप ये अपना साइन वेव वेवफॉर्म अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मल साइन वेव अप्लाई कर रहे हो। ये हॉरिजॉन्टल मीन्स टाइम एक्सिस है, जो जीरो लाइन है, ग्राउंड लाइन है। ठीक है, जो जीरो लाइन है, ग्राउंड लाइन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपका पॉजिटिव है हाफ साइकिल, उसके नीचे आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। ये आपका नॉर्मल इनपुट वेवफॉर्म है। अब जब आप पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट को अप्लाई करोगे तो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ डीसी वोल्टेज, तो पहले जो जीरो लेवल पे था, ग्राउंड लेवल पे था, अब वो डीसी वोल्टेज जो अमाउंट में आप ऐड करोगे तो ये पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल उसका एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने डीसी वोल्टेज पॉजिटिव में कोई वोल्टेज लेके आपने ऐड किए, तो ये जो ग्राउंड लेवल का जो था आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो आपको अब ऊपर नजर आता हुआ दिखाई देगा। उसी को बोलते हैं डीसी लेवल शिफ्टिंग। तो ये जो ग्राउंड लाइन थी आपकी हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस जो 0 वोल्ट पे था, नाउ इट इज शिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने के हिसाब से आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑब्जर्व होगा। तो जो अमाउंट में आप पॉजिटिव डीसी वोल्टेज ऐड करोगे, तो पॉजिटिव डीसी वोल्टेज ऐड होने के हिसाब से इसका जो ग्राउंड लाइन पे था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, जीरो लेवल जो इधर पे था आपका, वो आपको अभी बढ़ता हुआ नजर आएगा, दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं डीसी लेवल शिफ्टिंग। तो आपने इसका जो लेवल था वो क्या किया, शिफ्ट कर दिया। तो डीसी लेवल शिफ्टेड, तो डीसी लेवल शिफ्टेड इन विच डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्लैम्पर। तो यही सब होगा हमारी सर्किट में, यही सब होने वाला है। हम लोग जितने भी अभी सर्किट देखेंगे उसमें ऐसे ही सब शिफ्टिंग नजर आएगा। ये जो ग्राउंड लेवल जो था आपका ओरिजिनली, वो आपको कहीं और पोजीशन पे चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और उसके हिसाब से आपकी वेवफॉर्म प्लॉट होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका वेवफॉर्म इनपुट का था 10 वोल्ट पीक टू पीक, तो 10 वोल्ट पीक टू पीक में आपका +5 वोल्ट ऊपर था, -5 वोल्ट नीचे था। ओके, लेकिन आप एडिशनली डीसी वोल्टेज ऐड कर दिए इनपुट में, तो ये डीसी लेवल फॉर एग्जांपल +2 वोल्ट का आपने ऐड किए, तो आपका ये जो बेस लाइन था, जो वेवफॉर्म का जो बेस लाइन था, वो आप जीरो के बदले में कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट का हो जाएगा। अब 2 वोल्ट के ऊपर से आपका +5 वोल्ट जाएगा, नीचे -5 वोल्ट जाएगा। तो 2 वोल्ट के ऊपर +5 वोल्ट यानी 7 वोल्ट आपका इधर पे दिखाई देगा पॉजिटिव में पीक, और डाउनवर्ड की तरफ आपका कितना दिखाई देगा, -5 है, लेकिन 2 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको -3 पे नेगेटिव दिखाई देगा पीक। तो इसका जो पीक है वो -3 वोल्ट पे दिखाई देगा, और 7 वोल्ट यहाँ पे दिखाई देगा अगर डीसी लेवल शिफ्ट आप 2 वोल्ट का देते हो तो ये जो बेस लाइन है, जहाँ से आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पीक स्टार्ट होती है, जाती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, वो शिफ्ट हो जाएगी। तो वॉट एवर द अमाउंट यू आर एडिंग डीसी इनपुट वोल्टेज, जो अमाउंट में आप डीसी इनपुट वोल्टेज ऐड करोगे, उस हिसाब से उसका ये लेवल शिफ्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। डीसी लेवल शिफ्ट हो जाएगा, 0 से वो 2 वोल्ट हो जाएगा। अब 2 वोल्ट के हिसाब से आपका 10 वोल्ट पीक टू पीक कवर करेगा। सिमिलरली अब यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव क्लैम्पर। तो नेगेटिव क्लैम्पर में क्या होगा, तो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट आर यूज फॉर एडिंग अ नेगेटिव डीसी वोल्टेज इन एसी इनपुट वेवफॉर्म। तो ये किस लिए यूज होते हैं, क्या करने के लिए यूज होते हैं, नेगेटिव डीसी वोल्टेज को ऐड करने के लिए यूज होते हैं इन एसी इनपुट वेवफॉर्म। तो जो भी आपका एसी इनपुट वेवफॉर्म होगा उसमें क्या ऐड होगा, नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड होगा, और उसके हिसाब से आपका वेवफॉर्म शिफ्ट होगा इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देयरफॉर द वेवफॉर्म विल बी शिफ्टेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब जाहिर सी बात है आप नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड करोगे, तो जो बेस है वो बेस के नीचे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, पॉजिटिव वाला डीसी वोल्टेज ऐड करोगे तो पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा,
और नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड करोगे तो नीचे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे फिर से वो एग्जांपल लेता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपका इनपुट जो था वो 10 वोल्ट पीक टू पीक था, तो +5 वोल्ट ऊपर -5 वोल्ट नीचे था, ये आपका बेस लाइन था, ग्राउंड लाइन आपका 0 वोल्टेज पे। अब आपने क्या किए, इसी इनपुट वेवफॉर्म में -2 वोल्ट का डीसी इनपुट ऐड कर दिया, -2 वोल्ट का। तो अब क्या हो गया, ये जो आपका बेस लाइन था जो 0 पे था, 0 वोल्ट पे था, अब वो बेस लाइन चेंज हो गया, यानी डीसी लेवल चेंज हो गया। अब वो कितने पे आ गया, -2 पे आ गया। अब -2 से +5 वोल्ट और -2 से नीचे -5 वोल्ट। तो -2 से +5 वोल्ट यानी पॉजिटिव जो पीक आपको नजर आएगा, जो उसका ऊपर का जो पीक नजर आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल जो पीक, वो 3 वोल्ट पे नजर आएगा। -2 से स्टार्ट करो 5 वोल्ट जाने के लिए, तो -2 से 5 वोल्ट जाने के लिए आपको जो पॉजिटिव पीक नजर आएगा वो 3 वोल्ट पे नजर आएगा। सिमिलरली अब जो नेगेटिव पीक नजर आएगा, -2 से -5 नीचे चले जाओ, तो -2 से -5 नीचे चले जाएंगे तो -7 पे आपको नेगेटिव पीक नजर आएगा। सो इन दिस वे दिस वेवफॉर्म इज शिफ्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यानी क्या कर रहे हो, डीसी वोल्टेज को ऐड करके आप इसका बेस जो है, ग्राउंड लाइन जो है वो चेंज कर रहे हो। जो 0 पे था वो चेंज हो गया, -2 पे आ गया, यहाँ पे +2 पे आ गया। यानी वॉट एवर जो अमाउंट आप डीसी वोल्टेज ऐड करोगे वो हिसाब से उसका लेवल शिफ्टिंग होगा, लेवल चेंज होगा। सो ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रही बात मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब वन बाय वन करके सर्किट को अंडरस्टैंड करेंगे, वो सर्किट क्या है, उसका वर्किंग अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे शिफ्टिंग होता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एक्सप्रेशन ऑल्सो। जैसे कि आपके सामने अभी यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप आपके सामने नजर आ रहा है, इट इज पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। नाउ पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट मतलब क्या, ये क्या करने वाला है, किधर पे शिफ्ट करने वाला है, ये हमारी वेवफॉर्म को, it is going to shift waveform in which direction, upward direction or downward direction? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन, वेरी गुड। तो ये हमारी वेवफॉर्म को शिफ्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो क्लैम्पर सर्किट में जो मेन कंपोनेंट यूज होता है ना, जो शिफ्ट करने वाला, वो ध्यान से देखो कैपेसिटर होता है अलॉन्ग विद द डायोड। अभी तक हम लोग जो भी सर्किट देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायोड ही है, जो भी सर्किट हम लोग पढ़ रहे, क्लीपर सर्किट, क्लैपर सर्किट, वहाँ पे डायोड का यूज होता है। लेकिन इन क्लैम्पर सर्किट एडिशनली विद डायोड वन मोर कंपोनेंट इज यूज फॉर दिस पर्पस, दैट इज नोन एज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी शिफ्टिंग करने में, वेवफॉर्म को शिफ्ट करने में। तो जितनी भी क्लैम्पर सर्किट है, उन क्लैम्पर सर्किट में आपको कंपोनेंट नज़र आएगा ही, कौन सा कंपोनेंट, कैपेसिटर। बिकॉज ऑफ दिस ओनली आपका ये शिफ्टिंग वगैरह पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे आपको ये सर्किट में, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में, अब आपको डायोड का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है, और इसी पर ही इनपुट में आपको यहाँ पे कैपेसिटर कंपोनेंट लगाया हुआ है। ये आपको लोड रेजिस्टेंस है R, आउटपुट वोल्टेज VO, और इनपुट में आप अप्लाई कर रहे हो VI। अब इसका वर्किंग अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम लोग को इसका वर्किंग किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो जाहिर सी बात है डायोड क्या रहेगा आपका, रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस रहेगा तो कंडक्ट करेगा क्या, इनिशियली आप एज्यूम करो कैपेसिटर 0 है, कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर इज हैविंग नथिंग वोल्टेज, 0 वोल्टेज, कोई चार्ज वार्ज नहीं है। अब आप जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करोगे इनपुट की, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सप्लाई, ये डायोड आपका क्या बनेगा, रिवर्स बाइस। और जब डायोड आपका रिवर्स बाइस बनेगा तो ये किसके जैसा काम करता है, ओपन स्विच के जैसा काम करता है, ओपन सर्किट के जैसा काम करता है। तो जो आपका इनपुट है वो एज इट इज पूरा कहाँ पे मिलेगा आपको, आउटपुट में मिलेगा, बराबर। वॉट एवर द इनपुट यू विल गेट एट द आउटपुट। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल VO इजिकल्स टू क्या होगा, VI। VO इजिकल्स टू क्या होने वाला है, VI। ये अभी तक आपको नॉर्मल ऑपरेशन समझ में आया। अब हम लोग आते हैं मेन, बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको क्लियर था, पिक्चर क्लियर था, डायोड रिवर्स बाइस है, इट डज नॉट कंडक्ट, ओपन सर्किटेड, वॉट एवर द इनपुट यू विल गेट एट द आउटपुट, VO इज इक्वल्स टू VI। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट साइकिल, दैट इज ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC सप्लाई। जब AC सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब क्या होगा, अब ध्यान से आप लोग अंडरस्टैंड करो, प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। सो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपका ऊपर माइनस होगा, नीचे क्या होगा, प्लस होगा। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस प्लस, ये नीचे प्लस, आपका ऊपर माइनस, ये डायोड आपका क्या बन गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। फॉरवर्ड बाइस होगा तो डायोड आपका कौन से स्विच के जैसा काम करेगा, इट इज गोइंग टू एक्टिंग लाइक अ क्लोज स्विच। हाँ, क्लोज स्विच के जैसा काम कर रहा है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अभी फिलहाल आपके पास आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, 0 ना, क्योंकि आपका क्लोज पाथ तो इधर पे बन रहा है। ये डायोड आपका क्या हो रहा है,
इधर पे आपका क्लोज स्विच बन रहा है ना। हो अब यहाँ पे सीरीज रजिस्टर नहीं है। इससे पहले आपने जो पढ़े होंगे क्लीपर सर्किट में, वहाँ पे सीरीज रजिस्टर यूज होता था, तो वो पूरा वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप हो रहा था, इसलिए आउटपुट वोल्टेज जीरो मिल रहा था। यहाँ पे लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे रजिस्टर के बदले में कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है? इंस्टेड ऑफ रजिस्टर यहाँ पे आपका कंपोनेंट यूज हो रहा है कैपेसिटर। और कैपेसिटर का टास्क आपको अच्छी तरीके से पता है। कैपेसिटर जैसे उसके सामने कुछ भी इनपुट वोल्टेज आता है, वो क्या करता है? चार्ज करना चालू करता है। ठीक है, और वो चार्ज कहाँ तक करेगा? मैक्सिमम पीक वोल्टेज तक चार्ज करेगा। इनपुट का मैक्सिमम पीक वोल्टेज तक वहाँ तक चार्ज करेगा। तो नाउ कमिंग टू द डिस्कशन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल आती है, इधर पे आपका माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस साइन है सप्लाई का, और ये डायोड आपका जो डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन, वो हिसाब से आपका ये क्लोज स्विच बना कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, इधर पे जा रहा है। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा? अपने आप को चार्ज करेगा, बराबर। इट इज़ गोइंग टू चार्ज, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर के सामने वोल्टेज आ रहा है, और वोल्टेज आ रहा है तो वो अपने आप को चार्ज करेगा। अब वो चार्ज कहाँ तक करेगा? टिल वेयर? जब तक इनपुट वोल्टेज का पीक वोल्टेज नहीं आएगा। और हम लोग पीक वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं? Vm। पीक वोल्टेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Vm से। वेन एवर वी आर नेमिंग द पीक वोल्टेज, तो वी आर इंडिकेटिंग द पीक वोल्टेज विथ टर्म Vm। हम लोग Vm से डिनोट करते हैं पीक वोल्टेज को। तो अभी यहाँ पे बात ये चल रही है कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, अपना डायोड क्लोज स्विच बन गया है, कंडक्ट कर रहा है, और कैपेसिटर भी क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर चार्ज कहाँ तक होने वाला है? कैपेसिटर चार्ज होने वाला है पीक वोल्टेज Vm तक। अब पीक वोल्टेज Vm तक चार्ज होगा। अब ध्यान से आप लोग जरा इसकी पोलैरिटी को भी ध्यान दो आप लोग का। ये जो फर्स्ट प्लेट है कैपेसिटर की, वहाँ पे नेगेटिव शो किया है, और जो सेकंड प्लेट है वहाँ पे कैपेसिटर की क्या शो किया है? पॉजिटिव। क्यों ऐसा शो किया है? क्योंकि रिवर्स में आप दे रहे हो ना, नेगेटिव में ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो जो हिसाब से आपका है वही हिसाब से इधर पे भी वोल्टेज डेवलप होगा, वोल्टेज होगा। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे अगर आप इस तरफ से जाओगे तो माइनस में वोल्टेज बोलोगे, इस तरफ से जाओगे तो आप प्लस में बोलोगे इसको। तो वोल्टेज को अगर आप कमिंग फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, यू विल टेल दिस एज प्लस साइन। प्लस आप वी बोल सकते हो, प्लस Vm बोल सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से जाओगे माइनस टू प्लस, तो आप इसको माइनस Vm करके बोलोगे। तो कैपेसिटर ने आपका चार्ज कर लिया फुल्ली, कहाँ तक का? पीक वोल्टेज Vm तक। तो जैसे ही कैपेसिटर आपका फुल्ली पीक वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, तो वैसे ही फिर डायोड क्या हो जाएगा? ओपन सर्किटेड हो जाएगा और रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि डायोड का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा ना। ये आपका प्लस में हो जाएगा और नीचे भी आपका प्लस हो जाएगा। तो जब तक आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा पीक वोल्टेज तक, तो दिस डायोड विल बिकम व्हाट? रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस जैसे होता है तो वो किसके जैसा काम करता है? ओपन सर्किट के जैसा काम करता है। अब जब ओपन सर्किट के जैसा काम करेगा, तो टेल मी, अब ये आउटपुट वोल्टेज आपको पूरा क्या मिलने वाला है? ये ड्यूरिंग द सब नेगेटिव हाफ साइकिल में ही चल रहा है, ड्यूरिंग द सब नेगेटिव हाफ साइकिल में ही चल रहा है। इनिशियली आपका डायोड कंडक्ट कर रहा था, फिर ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर चार्ज हो गया, कहाँ तक चार्ज हो गया? फुल्ली पीक वोल्टेज तक चार्ज हो गया, Vm तक चार्ज हो गया। अब जैसे ही Vm तक चार्ज हो गया, तो ये पोलैरिटी के हिसाब से दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा डायोड का। ये भी पोटेंशियल और ये भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब सी सेम हो जाएगा तो डायोड क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होके कौन सा बनेगा? ओपन सर्किटेड, ओपन हो जाएगा। अब आपके पास टोटल वोल्टेज क्या क्या नजर आएंगे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल? एक तो इनपुट का VI नजर आएगा, और साथ ही साथ में ये जो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ है, ये भी तो स्टोर करके रखा हुआ है ना अपने पास पीक वोल्टेज तक, Vm। और ये हम लोग ने देख चुके हैं, ये पीक वोल्टेज Vm क्या होगा? इट इज नथिंग बट VI ओनली, इनपुट वोल्टेज के बराबर ही होगा। इनपुट वोल्टेज का जो पीक वोल्टेज है वहां तक का ही पूरा मैक्सिमम स्टोर करके रखेगा पीक वोल्टेज। तो ये जो पीक वोल्टेज है वो किसका रहता है? इनपुट वोल्टेज का ही पीक वोल्टेज रहेगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे आउटपुट वोल्टेज Vo, तो आपको आउटपुट वोल्टेज Vo क्या नजर आने वाला है? Vo, तो यू विल गेट द आउटपुट वोल्टेज Vo एज द एडिशन ऑफ टू इनपुट वोल्टेज। एक तो इनपुट वोल्टेज Vi, और इसका जो कैपेसिटर ने स्टोर किया था पीक वोल्टेज Vi, तो दोनों का एडिशन करोगे तो यू विल गेट ट्वाइस, दुगना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको। तो क्या मिलेगा? डबल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आपको इधर पे प्लस में 2 टाइम आउटपुट मिलेगा। Vo इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इनपुट वोल्टेज Vi, क्योंकि ये पीक वोल्टेज जो Vm है ये किसका है? इनपुट वोल्टेज का ही है। Vm इज नथिंग बट Vi ओनली। तो एक कैपेसिटर का चार्ज किया हुआ वोल्टेज वो नजर आएगा, और इनपुट वोल्टेज का Vi वो नजर आएगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे Vo, तो Vo विल बी गेट ट्वाइस ऑफ द इनपुट वोल्टेज।
तो इन दिस वे ये क्या हो रहा है आपका, डबल हो गया, आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ पे कुछ एडिशनली मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, समझाने की कोशिश किया हुआ है कि ये सब केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ का कॉन्सेप्ट वगैरह यूज़ किया है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। आपको केवीएल वीवीएल मालूम है, केवीएल केसीएल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े क्या आप लोग ने, केवीएल का कॉन्सेप्ट हुआ है क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कैन एनीबॉडी टेल मी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें एसी सर्किट में आपको ये सब केवीएल अप्लाई करना पड़ता है, मालूम है किसी को वो सर्किट में केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज नथिंग बट सम ऑफ द एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन द सर्किट इज इक्वल्स टू जीरो। sum of all the voltage source in a circuit is equals to zero, that is nothing but KVL, Kirchhoff voltage law। तो सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनका एडिशन करेंगे तो उनका एडिशन करके यू विल गेट इज इक्वल्स टू जीरो। sum of all the voltages source in an input circuit is equals to zero, this is known as what, Kirchhoff's voltage law। तो ये Kirchhoff's voltage law बोलते हैं उसको। तो बात मेरी क्या चल रही थी, मैंने तो आपको इसी तरीके से मैंने ये सब केवीएल का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, मैंने विदाउट केवीएल का कॉन्सेप्ट समझाया आपको, मैंने नॉर्मल अपना वर्किंग समझाया कि कैसे क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये सर्किट में अभी यहाँ पे इन्होंने इनिशियली क्या एज्यूम किया है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड विल बिकम व्हाट, फॉरवर्ड बायस। डायोड आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा, क्लोज स्विच के जैसा काम करेगा, और क्लोज स्विच के जैसा काम करेगा तो ये कैपेसिटर वगैरह इस तरीके से चार्ज हो जाएगा, प्लस साइन इधर पे माइनस साइन इधर पे। अब जब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस सोर्स इन अ सर्किट इज इक्वल्स टू जीरो, उसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हम लोग ये सर्किट में अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे कहाँ से, यहाँ से, फ्रॉम दिस एरो मार्क जो आपको इंडिकेट कर रहा है। तो एरो मार्क इंडिकेट कर रहा है ये क्या आपका नीचे की तरफ क्या है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ये प्लस है, ऊपर ये आपका क्या है माइनस है, और यहाँ पे कैपेसिटर का पोलैरिटी क्या है, माइनस प्लस। तो आप अगर इस तरीके से जाओगे, केवीएल अप्लाई करोगे तो जो वोल्टेज की साइन है वो हिसाब से आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ यहाँ पे है वोल्टेज का सोर्स, इनपुट का वोल्टेज सोर्स क्या है इधर पे प्लस, इधर पे क्या है माइनस। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में वी आई आपका क्या लिखा हुआ है, इधर पे पॉजिटिव वी आई लिखा हुआ है। अब जब यहाँ पे कैपेसिटर की तरफ जाओगे तो कैपेसिटर की तरफ यहाँ पे क्या है माइनस साइन और ये प्लस साइन, तो आप कैपेसिटर का पीक वोल्टेज को आप किस तरीके से डिनोट करोगे, माइनस वी एम। तो ये पूरे सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या क्या है, एक इनपुट वोल्टेज वी आई और एक कैपेसिटर का फुल्ली चार्ज किया हुआ पीक वोल्टेज वी एम। तो आप किरचॉफ वोल्टेज लो यहाँ से अप्लाई करोगे तो ये प्लस से माइनस में जा रहा है इसलिए प्लस वी आई लिखा हुआ है, ये माइनस से प्लस जा रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस वी एम लिखा हुआ है। तो वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इसको माइनस साइन को उधर राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम हो जाएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, वी आई इज इक्वल टू वी एम। तो वॉट एवर द इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू सेम एज पीक वोल्टेज। तो जो पीक वोल्टेज है वो सेम होगा, किसके बराबर होगा, वी आई इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। अब ये सेम चीज़ को अभी हम लोग ने अंडरस्टैंड किया ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑल्सो। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होने वाला है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। तो डायोड क्या होने वाला है आपका, डायोड रिवर्स बाइस होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे पोलैरिटी देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी पोलैरिटी भी देख लो। पोलैरिटी में यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट क्या रहेगी, प्लस, और नीचे आप क्या दे रहे हो, माइनस। तो यहाँ पे डायोड ऑलरेडी आपका क्या है, रिवर्स बाइस है। तो रिवर्स बाइस होकर आपका ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड क्या बनेगा, ओपन सर्किटेड। तो ये ओपन सर्किटेड हो गया। नाउ कैपेसिटर ने जो चार्ज मेंटेन रखा था वो वैसे ही मेंटेन रखेगा। कैपेसिटर का चार्ज जैसा स्टोर किया हुआ था पहले ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल वैसे ही स्टोर किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर का जो चार्ज है वो मेंटेन एज इट इज वैसे ही है। अब पोलैरिटी में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और इधर पे ये आउटपुट वोल्टेज वीओ है। तो अब जब पूरा आप केवीएल अप्लाई करोगे, पूरे ये सर्किट का केवीएल अप्लाई करोगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी जो सम ऑफ दी ऑल दी वोल्टेजेस सोर्स इन अ सर्किट, तो ये पूरे सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनका सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो हम अगर वो अप्लाई करते हैं बराबर से पोलैरिटी को देखते हुए, तो आप अगर इस तरफ से अप्लाई कर रहे हो, ये एरो मार्क के हिसाब से किरचॉफ वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे तो प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये आउटपुट वोल्टेज वीओ है। तो आपने पहले यहाँ पे लिखे वीओ, तो आउटपुट वोल्टेज ये जो रजिस्टर की तरफ जो लोड वोल्टेज की तरफ जो रजिस्टर ड्रॉप होगा वो वीओ से डिनोट किया हुआ है इसको। तो ये आउटपुट वोल्टेज वीओ, इसकी पोलैरिटी प्लस में ली है क्योंकि एरो मार्क प्लस से माइनस में जा रहे हैं। अब इधर पे आ जाओ, इधर पे आप कहाँ से जा रहे हो, माइनस से प्लस।
तो माइनस से प्लस में जा रहे हो, इसलिए वोल्टेज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस वी आई। तो ये प्लस वी हो गया, माइनस वी आई हो गया। ना अभी ये जो कैपेसिटर जो अपना चार्ज स्टोर करके रखा हुआ था, आप उसका माइनस से प्लस में जा रहे हो, तो अगेन वो कितना पीक वोल्टेज तक स्टोर किया हुआ था, तो यहाँ पे आपने क्या लिखे, माइनस वी एम। तो पूरा सम ऑफ द वोल्टेज सोर्स आपने अप्लाई किया ये सर्किट में भी, तो यहाँ से अप्लाई किया आउटपुट से अप्लाई किया, तो प्लस वी ओ माइनस वी आई माइनस वी एम इज इक्वल्स टू वॉट, जीरो। और अभी इससे पहले हम लोग ने केवीएल अप्लाई किए थे, तो वी आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी एम, या वी एम को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, वी आई से। तो आप इधर पे वी एम को रिप्लेस कर दो वी आई से। सो वी ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी आई इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस वी आई कितना होता है, माइनस टू वी आई। और अगर ये माइनस टू आई को आप आउटपुट में वहाँ पे पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर दोगे, तो दिस माइनस टू वी आई विल बिकम प्लस टू वी आई। मीन्स वॉट, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज इज प्लस ऑफ द टू टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज। यही चीज़ मुझे आपको समझाना था। तो ये पर्टिकुलर सर्किट में जो क्लैम्पर सर्किट आपको जो नज़र आ रहा है, तो ये क्लैम्पर सर्किट में पॉजिटिव क्लैम्पर क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव क्लैम्पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब भी इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई आपकी, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू टू टाइम ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो जो भी आपका इनपुट वोल्टेज होगा उसका टू टाइम्स आपको मिलेगा आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में वो हिसाब से आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। तो अगर आप देखो इधर पे वेवफॉर्म देखो, अगर आप इस तरीके से इनपुट वेवफॉर्म स्क्वायर वेव दे रहे थे, ये प्लस में 5 वोल्ट था, नीचे माइनस में 5 वोल्ट था। तो जब ये सर्किट को दोगे, तो ये सर्किट को देने के बाद में क्या हो जाएगा, आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो आपको 5 वोल्ट के बदले में कहाँ पे दिखाई देगा, 10 वोल्ट। और जो नेगेटिव है वहाँ पे आपको कहाँ पे दिखाई देगा, जीरो पे दिखाई देगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको क्या दिखाई देगा, जीरो दिखाई देगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको क्या दिखाई देगा, 10 वोल्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपकी वेवफॉर्म शिफ्ट हो गई इन अपवर्ड डायरेक्शन, वेवफॉर्म इज शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द आउटपुट वोल्टेज इज जीरो, वी ओ इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे दिख रहा है आपको वी ओ इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ काम क्या हुआ है, यहाँ पे आपका डायोड कंडक्ट किया और कैपेसिटर ने चार्ज किया, देयर इज नो आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट का कुछ आउटपुट वोल्टेज उधर पे नहीं जा रहा था, तो वी ओ इज इक्वल्स टू जीरो। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज इज जीरो, बट इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट इज टू टाइम्स ऑफ द इनपुट। तो अगर 5 वोल्ट था तो 5 का कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो इन दिस वे आपको ये जो डॉटेड में लाइन दिख रहा है, तो ये एक्चुअल में जो आपने इनपुट में दिए थे ये स्क्वायर वेव, आपको आउटपुट में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया इधर पे। तो दिस इज नोन एज व्हाट, पॉजिटिव क्लैम्पर, जो क्या किया, हमारी वेवफॉर्म को उसने शिफ्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में ये सर्किट ने हमारी वेवफॉर्म को शिफ्ट किया। तो ये मैंने आपको पूरा बाकायदा पूरा एक एक्सप्रेशन के थ्रू समझाया हूँ कि किस तरीके से आउटपुट डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होता है। तो मैंने ये पूरा आपको समझाने की कोशिश किया हूँ पॉजिटिव क्लैम्पर में। सबसे पहले बेसिक वर्किंग यहाँ से दिया, नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट किया, क्योंकि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, तो ये कैपेसिटर चार्ज होना चालू करेगा। तो चार्ज किस तरीके से होगा, वो नेगेटिव वोल्टेज के हिसाब से ही चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। और आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, वी ओ इजिकल्स टू क्या मिलने वाला है, जीरो, क्योंकि वहाँ पे आप ये टाइम पे क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। पॉजिटिव अपना नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है पीक वोल्टेज तक, और जब एक बार चार्ज हो रहा है तो फिर ये ओपन सर्किटेड हो रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज इज जीरो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो जब चार्ज हो चुका तो मेंटेन करके रखेगा, वो अपना वोल्टेज लेवल उतना मेंटेन करके रखेगा। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ओपन सर्किटेड होगा। तो आपको क्या केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या नज़र आएगा, तो यहाँ से प्लस वी ओ माइनस वी आई माइनस वी एम इजिकल्स टू जीरो। और ये वी एम जो इट इज़ नथिंग बट वी आई ओनली। तो आप जब देखोगे तो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको टू टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज नजर आएगा। तो वो था आपका पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। उसी तरीके से यहाँ पे मुझे डिटेल में अब इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने चीज़ वहाँ पे समझाया वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। दिस इज़ नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। जस्ट आपने क्या किया, डायोड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिए। डायोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में करोगे तो वेवफॉर्म कहाँ पे शिफ्ट होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे पूरा वर्किंग उसके जैसा रिवर्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। पॉजिटिव हाफ साइकिल आप लगाओगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो। और नेगेटिव हाफ साइकिल में आप अपना अप्लाई करोगे तो वी ओ इजिकल्स टू माइनस टू वी आई मिलेगा, वी ओ इजिकल्स टू माइनस टू वी आई, डबल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो इसके लिए आपकी वेवफॉर्म यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड सारे डायरेक्शन में शिफ्ट होगी।
तो कैपेसिटर का रोल वही रहेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, बस आपने यहाँ पे डायोड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिए, तो वो हिसाब से ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये आपका डायोड क्या बनेगा, फॉल्ट बायस क्लोज स्विच बनेगा, तो आउटपुट वोल्टेज आपको जीरो मिलेगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल या आपका डायोड क्या बनेगा, ओपन सर्किटेड, तो ऑलरेडी आपका जो कैपेसिटर चार्ज होकर मेंटेन करके रखा था वो आपका वी रहेगा, और इस तरीके से यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का वी आई, तो आउटपुट आप देखोगे तो आप सम अप करोगे तो वी ओ इज इक्वल टू माइनस टू वी आई मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस टू वी आई, तो इनपुट वोल्टेज का आपको 2 टाइम्स मिलेगा, दुगना मिलेगा। तो इसके लिए इधर पे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो इनपुट में अगर आप वेवफॉर्म साइन वेव दे रहे हो 10 वोल्ट पीक टू पीक, प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, तो आपको यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म में कैसा मिलेगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला काम में मिलेगा आउटपुट आपको 0, नेगेटिव हाफ साइकिल वाला माइनस 10 वोल्ट। तो ये मतलब क्या होगा, इट इज शिफ्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस 5 वोल्ट का जिसको डीसी लेवल शिफ्ट मिल गया ये वेवफॉर्म को। तो ये क्लैम्पर सर्किट जो है वो नेगेटिव क्लैम्पर है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, वो पॉजिटिव क्लैम्पर था, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करता था। कुछ डाउट हो रहा है क्या, किसी को कुछ पूछना है मुझसे? सर ये जो पीक वोल्टेज है ये इनपुट वोल्टेज के इक्वल ही रहेगा? यस, क्योंकि पीक वोल्टेज इज नथिंग बट मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, तो जितना मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है उसके बराबर ही स्टोर करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 वोल्ट पीक टू पीक था तो पीक वोल्टेज इसका कितना रहेगा, 5 वोल्ट ना, तो ये कैपेसिटर वहीं तक चार्ज करेगा ना, जितना उसको मैक्सिमम सामने वोल्टेज मिलेगा उतना ही चार्ज करेगा, उतने को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि कोई डिस्चार्ज होने का कोई पाथ नहीं है ना इसके पास। तो जब एक बार वो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो वो उतना वोल्टेज अपने पास मेंटेन करके रखेगा 5 वोल्ट का, तो ये 5 वोल्ट पे ठहरा हुआ रहेगा। तो हम लोग भी नेगेटिव हाफ साइकिल की पीक की बात कर रहे हैं, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल पीक आएगा तो पीक में तो ये खुद -5 पे, और ऑलरेडी अपना कैपेसिटर का स्टोर किया हुआ -5, तो -5 करके कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अगर -10। बराबर हम लोग अगर पीक की बात करेंगे तो जो हिसाब से आपका पीक के हिसाब से ही वो वेवफॉर्म भी बताएगा। तो जितना रहेगा इनपुट का वो हिसाब से पीक में उतना ऐड होते जाएगा, आपको दिखते जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर तो हमेशा -5 रखेगा। अगर इनपुट वोल्टेज अगर -1 का है तो -1 -5 कितना हो जाएगा, -6। बात चल रही है अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ये नेगेटिव पोर्शन ऐसा जा रहा है ना इस तरीके से, तो अगर ये पॉइंट की बात करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट की बात कर लो, तो ये पॉइंट में नेगेटिव कितना है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर ये पॉइंट पे अगर -1 वोल्ट है ये पॉइंट पे, तो ये -1 वोल्ट है, तो आपको इधर पे कितना मिल रहा है, -6 मिल रहा है। -1 प्लस -1 -5 कितना हो जाएगा, -6। तो अगर हम इनपुट की पीक की बात कर रहे हैं तो इनपुट का पीक कितने पर रहेगा, -5, तो कैपेसिटर का भी स्टोर कितना किया हुआ है, -5, तो -5 करेंगे तो यहाँ पे कितना दिखेगा, -10। तो मतलब एक समझाने का तरीका होता है, तो इनपुट तो अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, तो जो हिसाब से इनपुट वेरी हो रहा है वो हिसाब से आपको आउटपुट में भी वेवफॉर्म में चेंजेस नजर आ रहा है, वो तो पूरा प्रॉपर फॉलो कर ही रहा है। जस्ट ये बताने की कोशिश करो कि कैपेसिटर अब उतना चार्ज को मेंटेन करके रखेगा, पीक वोल्टेज तक जो चार्ज किया तो वो -5 ही रखेगा। क्लियर? यस सर। ओके। अब इसके अलावा क्लैम्पर सर्किट में भी, जैसे हम लोग ने क्लिपर सर्किट में देखे थे क्या होता था, उसमें बाइजिंग होता था, वैसे ही क्लैम्पर सर्किट में भी क्या है, बाइजिंग है। तो क्लैम्पर सर्किट विद पॉजिटिव बाइजिंग, क्लैम्पर सर्किट विद नेगेटिव बाइजिंग। तो इसमें हम लोगों को जितना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये डायोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मतलब ये नेगेटिव क्लैम्पर है, वेवफॉर्म को कहाँ पे शिफ्ट करने वाला है, नेगेटिव में। अब इस पर्टिकुलर डायोड के साथ में नीचे आपको एक्सटर्नल +2 वोल्ट का डीसी सप्लाई दिख रहा है, ±2 वोल्ट, तो ये पॉजिटिव बायस है। तो नेगेटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बायसिंग, तो अगर पोलैरिटी बैटरी की इस तरीके से रहेगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बायसिंग। और अगर ये पोलैरिटी बैटरी की उल्टी हो जाए, रिवर्स हो जाए, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बायसिंग। ओके, तो ये पॉजिटिव बायसिंग नेगेटिव बायसिंग के हिसाब से भी आपकी वेवफॉर्म क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो नेगेटिव क्लैम्पर में क्या होता है, वेवफॉर्म कहाँ पे शिफ्ट होती है, नेगेटिव में। लेकिन अब क्या होगा, एक्स्ट्रा किसका ध्यान दिया जाएगा, ये +2 वोल्ट का भी ध्यान दिया जाएगा। ये +2 वोल्ट तो वोल्टेज मेंटेन होगा, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके, भले से डायोड रिवर्स बायस हो जाए तो आपका ये प्लस आउटपुट में तो 2 वोल्ट तो मिलने ही वाला है, वो कहाँ जाएगा, वो तो रहेगा ही उधर पे। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वेवफॉर्म में क्या होने वाला है, ये वेवफॉर्म जो नीचे की तरफ शिफ्ट करा था, अब इसका जो बेस है ना वो 2 वोल्ट ऊपर के हिसाब से रहेगा ही रहेगा, यानी ऊपर का जो पीक है ना वो 2 वोल्ट दिखाएगा ही दिखेगा।
+2 वोल्ट। जैसे कि अभी मैं इसका इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म दिखाऊं आपको, तो ये आपका इनपुट वेवफॉर्म था ये, और ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म है। तो ये क्या करता है, ये वेवफॉर्म नेगेटिव क्लैम्प पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है ना। तो अगर ये +2 वोल्ट नहीं होता तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसका जो पीक था वो 0 पे मिलता आपको। लेकिन अब बेस इसका कहाँ पे आ जाएगा, पीक इसका कहाँ पे आ जाएगा, +2 वोल्ट पे आ जाएगा। पॉजिटिव का जो पीक है वो कहाँ पे आ जाएगा, +2 वोल्ट पे आ जाएगा। तो वो हिसाब से आपका ये सब डीसी लेवल शिफ्ट होगा। अगर मैंने इनपुट वेवफॉर्म पीक टू पीक 10 वोल्ट का दिया है, इसमें +5 वोल्ट है, -5 वोल्ट है, तो जैसा कि हमको नेगेटिव क्लैम्पर में क्या मालूम था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो पीक वोल्टेज है वो कहाँ पे मिलेगा, पॉजिटिव में आपको वीओ क्या मिलेगा, 0। लेकिन अब यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे अब 0 नहीं रहेगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक्स्ट्रा आपने कौन सा सप्लाई देके रखे हो, कितना देके रखे हो, डीसी वोल्टेज कितना वोल्टेज है, +2 वोल्ट है ना। तो ये आउटपुट वोल्टेज आपको 0 नहीं मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब आपको आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, ये एक्सटर्नल डीसी बायस की वजह से 2 वोल्ट का मिलेगा। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका यहाँ पे डायोड कंडक्ट हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ, क्लोज स्विच बना, कैपेसिटर चार्ज कर रहा था। लेकिन अब ये जो आपको 2 वोल्ट है ये आउटपुट में नजर आएगा। जो इससे पहले आपको वीओ 0 मिल रहा था, अब यहाँ पे एक्सटर्नल डीसी बायस देने की वजह से आपको +2 वोल्ट नजर आएगा। तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज में आपका ये +2 वोल्ट पीक वोल्टेज रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो वो हिसाब से आपका शिफ्टिंग होगा। तो अब ये +2 वोल्ट है, तो इसका जो बेस लाइन है डीसी लेवल वाला लाइन वो कहाँ पे दिखेगा, -3। और नेगेटिव वाला जो लाइन है वो कहाँ पे जाएगा, ये -3 है, -3 से -5 चले जाओ, -3 से -5 नीचे जाएंगे तो कितने पे दिखेगा आपको, -8 पे। तो मतलब वेवफॉर्म में क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव में शिफ्टिंग हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुआ, लेकिन बेस क्या मतलब पीक क्या पकड़ा उसने, बाइजिंग क्या पकड़ा, पॉजिटिव का बाइजिंग पकड़ते हुए चला 2 वोल्ट का। इनिशियली वो क्या हो रहा था, 0 पे था, तो 0 के हिसाब से आपको -5 -10 मिल रहा था। लेकिन अब ये बेस आपका जो पॉजिटिव का जो पीक है वो कितना मेंटेन मिलेगा आपको, +2 वोल्ट पे मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं इधर पे पोलैरिटी चेंज करता ना, माइनस करता, अगर ये ऊपर आपका माइनस रहता नीचे प्लस रहता, यानी डीसी वोल्टेज अगर -2 का करता, तो भी आपको क्या होता, अब ये वेवफॉर्म की शिफ्ट इधर पे आती, -2 पे आती। तो -2 पे आपको पॉजिटिव का पीक मिलता, और नीचे आपका मैक्सिमम कितने पे जाता, अगर ये -2 होता तो नीचे वाला जो नेगेटिव पीक है वो कितने पे मिलता आपको, हु इज गोइंग टू टेल मी। अगर ये -2 पे पॉजिटिव का पीक मिलता तो नीचे वाला नेगेटिव पीक कितने वोल्टेज पे मिलेगा, अगर ये इनपुट पीक टू पीक 10 वोल्ट का है, कोई बता 8 नीचे वाला नेगेटिव पीक कितने पे मिलेगा। अगर ये -2 पे पॉजिटिव पीक मिल रहा है तो नीचे वाला नेगेटिव वाला पीक कितने वोल्टेज पे मिलेगा, अगर इनपुट वेवफॉर्म 10 वोल्ट पीक टू पीक का है तो। अगर ये बाइजिंग बाइजिंग मैंने रिवर्स कर दिया, समझ में आया ना, बाइजिंग मैंने रिवर्स किया मतलब क्या किया, ये ऊपर पोलैरिटी माइनस नीचे प्लस यानी -2 वोल्ट, तो -2 वोल्ट पे पॉजिटिव पीक मिलेगा, तो -2 वोल्ट पे पॉजिटिव पीक मिलेगा, तो नेगेटिव पीक कितने पे मिलेगा इफ द इनपुट इज ऑफ 10 वोल्ट पीक टू पीक, 12 वोल्ट। -12 वोल्ट, वेरी गुड। कितने पे मिलेगा, -12 वोल्ट, नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव में कितने पे मिलेगा, -12 वोल्ट। अब यहाँ पे पॉजिटिव डीसी बायस था, पॉजिटिव डीसी बायस 2 वोल्ट का था, तो इसके लिए पॉजिटिव का पीक आपको कितने पे मिला, 2 वोल्ट पे मिला, तो वो हिसाब से आपको नेगेटिव का पीक यहाँ पे कितने मिलेगा, 8 वोल्ट पे, क्योंकि पीक टू पीक कितना कवर होना चाहिए, 10 वोल्ट। इसका जो बेस है वो -3 वोल्ट है, डीसी लेवल लाइन -3 रहेगा, तो -3 से ऊपर 5 वोल्ट यानी +2 वोल्ट, -3 से नीचे 5 वोल्ट यानी -8 वोल्ट। तो ये हिसाब से आपका शिफ्टिंग होता है। तो अगर मैं आपको बोल दूँ, अगर मैं कितना भी वोल्टेज बोलूँ आपको, अगर मैं बोल दूँ, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट के हिसाब से आपको आना चाहिए। तो अगर मैं बोला यहाँ पे मैंने प्लस, अभी ये सर्किट में मैंने क्या किया, 2 वोल्ट के बदले में 3 वोल्ट कर दिया, तो 2 वोल्ट के बदले में 3 वोल्ट कर दिया, तो आपको पॉजिटिव पिक कहाँ पे मिलेगा, 3 वोल्ट, तो नेगेटिव पिक कितने पे मिलेगा, नेगेटिव पिक कितने पे मिलेगा, पॉजिटिव पिक आपका +3 वोल्ट पे, तो ये नेगेटिव का पिक आपको कहाँ पे मिलेगा, कितने वोल्टेज पे मिलेगा, -7। -7, वेरी गुड। समझे, तो पीक टू पीक इनपुट तो 10 वोल्ट कवर करना ही है, तो अगर ये 3 वोल्ट पे है तो ये आपका हो जाएगा -7 पे। और अगर नेगेटिव डीसी शिफ्ट करता, -3 करता, तो ये -3 पे मिलता, तो नेगेटिव पिक कितने पे मिलता, 13। माइनस -3 पे पॉजिटिव पिक, नेगेटिव पिक फिर कितने पे मिलता, -13। ऑल ऑफ यू गेटिंग, -3
तो यहाँ पे क्या आता -13, पीक टू पीक उसको कितना कवर करना है 10 वोल्ट। तो ये सारी चीज़ थी, इतना कुछ खास इसमें इतना नहीं है। मैं आपको इसका क्वेश्चन देने वाला हूँ, असाइनमेंट में क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो आप वो हिसाब से डिज़ाइन करना। मैंने आपको प्रॉपरली अभी यहाँ से समझाने की कोशिश किया हूँ, पॉजिटिव क्लैम्पर, नेगेटिव क्लैम्पर। वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक विथ कंपैरिजन बिटवीन क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट। तो ये आपके सामने कंपैरिजन है दोनों का, क्लीपर और क्लैम्पर सर्किट जो हम लोग ने पढ़े। तो सबसे पहले क्लीपर और क्लैम्पर में पहला पैरामीटर जो है वो कंपोनेंट यूज, कौन सा कंपोनेंट यूज होता है ये सर्किट में। तो इन योर क्लीपर सर्किट विच कंपोनेंट्स आर यूज, डायोड एंड रजिस्टर, खाली डायोड एंड रजिस्टर यूज होता है। लेकिन क्लैम्पर सर्किट में अलॉन्ग विद डायोड एंड रजिस्टर एक्स्ट्रा कंपोनेंट विच इज मेन रोल प्लेइंग कंपोनेंट, इट इज कैपेसिटर इज ऑल्सो यूज। तो सबसे पहला कंपेरिजन में कंपोनेंट यूज, तो डायोड एंड रजिस्टर, यहाँ पे डायोड, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। फंक्शन क्या होता है क्लीपर का, फंक्शन क्या है क्लीपर का फंक्शन ये टू रिमूव पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। तो पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को क्या करता है, ये रिमूव करता है। और क्लैम्पर का काम क्या है, टू ऐड अ डीसी शिफ्ट टू इनपुट वेवफॉर्म। हमारी वेवफॉर्म शिफ्ट होती है बिकॉज ऑफ ऐड ऑफ डीसी शिफ्ट। तो क्लैम्पर सर्किट किस लिए यूज होती है, टू ऐड अ डीसी शिफ्ट टू द इनपुट वेवफॉर्म। और क्लीपर सर्किट का काम क्या है, टू रिमूव पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, इनपुट की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्लीपर सर्किट में, नॉट इम्पॉर्टेंट एज कैपेसिटर इज नॉट यूज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इंपॉर्टेंट नहीं रखती क्लीपर में, क्योंकि कैपेसिटर का रोल प्ले नहीं होता है। जहाँ कैपेसिटर का रोल प्ले होता है वहाँ पे खुद ब खुद फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इंपॉर्टेंट एज टू चूज कैपेसिटर वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट के इंपॉर्टेंट होगा कहाँ पे, क्लैम्पर सर्किट में। क्यों, क्योंकि वो हिसाब से आपको कैपेसिटर सर्किट को वैल्यू यूज करना है। बिकॉज आर और सी टाइम कांस्टेंट बोलते हैं ना, आर और सी, ये कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों का मिला के उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो वो टाइम कांस्टेंट के हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से आपको कैपेसिटर की वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इंपॉर्टेंट क्लैम्पर सर्किट में, क्लीपर सर्किट में नहीं है। एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होता है भाई इसका, क्लीपर का, डायोड, क्लैम्प, वेव शेपिंग सर्किट। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे यूज होता है, वेव शेपिंग सर्किट, जहाँ पे वेवफॉर्म को शेप बराबर देना है। तो क्लिपिंग सर्किट में हम लोग ने देखे थे वेवफॉर्म किस तरीके से शेप में आती है, ऊपर का रिमूव हो रहा है, नेगेटिव का रिमूव हो रहा है, तो ये सब वहाँ पे यूज होता है वेव शेपिंग सर्किट में। तो क्लिपर सर्किट आर यूज फॉर वेव शेपिंग सर्किट्स। और ये जो आपका क्लैम्पर है जो क्या करता है, वोल्टेज को दुगना करता है, आउटपुट वोल्टेज को 2 टाइम्स करता है इनपुट वोल्टेज, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में बहुत यूज होता है आपका क्लैम्पर। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर में आपका ये क्लैम्पर सर्किट यूज होता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी तो कॉन्फ़िगरेशन आप कोई भी एक डायग्राम लेके बना सकते हो। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपका डायोड है, ये पॉजिटिव डीसी है और ये रजिस्टर है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने बना दिया, इसका नाम लिख सकते हो जो भी आप इसको बोल सकते हो, नेगेटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बाइस, नेगेटिव क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव बाइस। और यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे कैपेसिटर बनाया हुआ है, ये डायोड है और ये पॉजिटिव है, तो आप इसको क्या बोलोगे, कौन सा है ये, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट विथ पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट विथ पॉजिटिव बायस, नीचे आप नाम दे देना। और कॉन्फ़िगरेशन में आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। So that's all for this today's lecture. We have ended the topic with the help of comparison between clipper and clamper circuit, and that is the end of your second chapter also. तो जो आपका ये सेकंड चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ डायोड, तो इस एप्लीकेशन ऑफ डायोड में हम लोग ने रेक्टिफायर सर्किट को देखे, फिर उसके बाद फिल्टर सर्किट देखे अलॉन्ग विथ रेक्टिफायर, देन वी हैव मूव टुवर्ड्स क्लिपर सर्किट, एंड देन वी हैव मूव टुवर्ड्स क्लैम्पर सर्किट। तो इस तरीके से ये सारे एप्लीकेशन ऑफ डायोड से, ये सर्किट में डायोड का यूज़ होता था। हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरा ये सब चीज़ 1 by 1 डिटेल में अंडरस्टैंड किए, एंड वी हैव एंडेड दिस आवर सेकेंड चैप्टर। सो अब इसके बाद मैं आपको कल इससे रिलेटेड इसका असाइनमेंट देने वाला हूँ, पोस्ट करूँगा, और मैं आपको असाइनमेंट एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो कल टुमारो मॉर्निंग लेक्चर में मैं आपके सामने सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट शेयर करूँगा, एंड वी विल डिस्कस द असाइनमेंट ऑल्सो, सो डैट यू आर एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट प्रॉपरली विद इन द टाइम। कल मॉर्निंग के लेक्चर में हम लोग इसका असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, लिस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है वो मुझसे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व द डाउट। थैंक यू वेरी मच।